Ayat प्यारे Cartoon बच्चों, Network. ये कहानी है वीरानपुर की, जहाँ गरीब मियाँ बीवी रहते थे। गरीबी की वजह से दोनों के दरमियान हमेशा झगड़ा हुआ करता। कभी बीवी ताने देती और कभी शोहर ताने देता। इसी तरह दोनों आपस में झगड़ा करते रहते। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई है आपसे शादी करके। अच्छा, तो मेरी जिंदगी कौन सा सुकून की गुजर रही है? अपने माँ बाप के घर में तो राज करती थी, राज। हाँ, तो मैं भी शादी से पहले बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। इसी तरह दिन रात दोनों के दरमियान लड़ाई होती रहती गुर्बत को लेकर। पता नहीं हर रोज मम्मी पापा आपस में क्यों झगड़ा करते रहते हैं। मैं तो इनके झगड़ों से तंग आ गया हूँ। जाओ जाओ, अब तभी आना जब कुछ कमा कर लेकर आओगी। खाली हाथ मत आना घर वापिस। देखो, अच्छे और बुरे दिन आते ही रहते हैं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मुझे काम मिल जाएगा। जाओ, चले जाओ घर से बाहर। अब तभी आना जब कुछ लेकर आओगे। देखो, ऐसे मत करो। जाओ, चले जाओ और कुछ कमा कर लेकर आओ। इसी तरह सीमा बैठकर आराम करने लगी और अचानक दरवाजे पर एक फकीर की आवाज आई। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने कल का कुछ नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। तुम लोग का तो काम ही है मांगना, इसलिए रोज रोज मांगने आ जाते हो। जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे पास। फकीर को जब खाने के लिए कुछ भी न मिला तो फकीर जंगल की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ सीमा का शौहर बहुत ज्यादा परेशान था, काम ना मिलने की वजह से और घर के रोज रोज झगड़ों की वजह से। चलते चलते वो एक जंगल में आ गया और उसे पता भी न चला कि वो एक जंगल में है। वो चल चल के बहुत थक गया था और वो एक दरख्त के साथ आराम करने लगा। वही फकीर जो उसकी बीवी के पास गया था, वही फकीर इसके पास आया। उस फकीर ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा परेशान बैठा हुआ है। फकीर ने आके इससे बोला, ऐ बंदाए खुदा, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, क्या हुआ है? उसने अपनी पूरी कहानी फकीर को सुनाई। अरे बेटा, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अगर होता तो मैं आपको जरूर दे देता। बेटा बस तुम मुझे ये पानी की बोतल ही दे दो। ठीक है बाबा जी, आप ये पानी की बोतल ले लीजिए, मैं घर जाके पानी पी लूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने एक गरीब को पानी दिया। बेटा मैं कोई फकीर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आजमाइश करने आया था और तुम अपनी आजमाइश पे पूरे उतरे हो। बेटा मैं तुम्हें इनाम के तौर पर ये गाय देना चाहता हूँ। इसी तरह गरीब ने शुक्रिया अदा किया। मेरी प्यारी गाय, चलो अब घर चलते हैं। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अब मैं अपने बच्चे को और बीवी को खिला सकूंगा। जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी बूढ़ी हो चुकी थी और एक साइड पे खड़ी हुई रो रही थी। फिर उसकी बीवी ने उसको पूरी कहानी सुनाई कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ और वो कैसे बूढ़ी हो गई। फिर उसका शौहर उसको बताने लगा कि उसको भी जंगल में वही फकीर मिला। उसने उसको पूरी कहानी सुनाई और फिर उसने उसको बताया कि ये गाय उसको इनाम के तौर पर मिली है। इसीलिए कहते हैं कर भला हो भला।